के लिए ये आज आपका 22 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है जो कि लिखा है M के नारायण जी ने। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं ये। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन ऑफ आवर चैनल। द मेन प्लैंक्स इन अ काउंटर चाइना पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका क्या है, मेन प्लैंक मतलब आपका क्या कहलाएगा। यहाँ पे वैसे तख्ता होता है लेकिन यहाँ पूरा इनका जो सिनेरियो है या ये बोल रहे हैं कि मेन मुद्दा क्या है, जो चाइना की पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए कौन सा मेन मुद्दा है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। द सिचुएशन अलोंग चाइना इंडिया बॉर्डर इन लद्दाख रीजन स्टिल टेंस। टेंस मतलब अभी क्या है, गंभीर बनी हुई है। सिचुएशन कहाँ, चाइना इंडिया बॉर्डर लद्दाख रीजन के अंतर्गत। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज प्रूविंग डिफिकल्ट एंड लेटेस्ट मीटिंग ऑफ कॉप कमांडर ऑन जुलाई 14 हैज़ नॉट रिजल्टेड इन एनी डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोग्रेस रिगार्डिंग ट्रूप डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन। और जो भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस थी वो प्रूव हो रही है डिफ़िकल्टी की तरफ, या डिफ़िकल्ट प्रूव हो रही है। जो भी 14 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें किसी इस टाइप का रिजल्ट नहीं निकला कि ट्रूप का एंगेजमेंट होगा या डी एस्केलेशन होगा। इंडिया इज स्टैंडिंग फर्म ऑन बोथ साइड ensuring complete disengagement of troop along the line of actual control। और इंडिया स्टैंडिंग खड़ा खड़ा है किस चीज़ के लिए, फर्म मतलब दृढ़तापूर्वक, कि बोथ साइड से ये इंश्योर किया जाए कि बोथ साइड से कम्प्लीटली डिसंगेजमेंट हो ट्रूप्स का अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, while China is laying emphasis on strengthening confidence building measure in the border area and proper handling of border issue in a timely manner to avoid differences becoming dispute। और चाइना क्या कर रहा है, कंटिन्यू किस चीज़ पे जोर दे रहा है कि इस चीज़ को मजबूत किया जा सके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या भरोसा बनाया जा सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मतलब जो उपाय है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए इन बॉर्डर एरिया के अंतर्गत। एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बॉर्डर इशू, और प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बॉर्डर इशू का इन टाइमली मैनर मतलब एक समय ले, थोड़ा सा समय मतलब निकले। अवॉइड डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग डिस्प्यूट, और डिफरेंस को अवॉइड करे कि वो डिस्प्यूट में तब्दील हो। सीधी सी बात है, अगर सही हिसाब से देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, अभी टाइम कंज्यूम कर रहा है। हो सकता है इस चीज़ का वो कर रहा हो कि छद्म युद्ध के लिए कब उसकी सेना के लिए और उसके लिए एक सुटेबल टाइम होगा। चाइनाज ऑब्जेक्टिव, चाइना के जो उद्देश्य हैं या जो भी हैं वो क्या हैं, डिटेल रिगार्डिंग द एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन, जो डिटेल्स हैं एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन को लेकर। मीन वाइल रिमेन स्केची lending itself to differing interpretations। अभी तक क्या है, स्केची है या एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि उनका आप कुछ वो कर सकते हो, और इट्स सेल्फ टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, और उनके अलग अलग खुद के ही द्वारा अलग अलग इंटरप्रिटेशंस सामने आ रहे हैं। हाउएवर, जबकि इट वुड अपीयर दैट टाइम अराउंड चाइना इज इंटेंट ऑन managing the ground situations to advantage and bring about realignment of LAC। और इट वुड अपीयर मतलब इस समय चाइना ने क्या किया है या जो उसकी मंशा है कि वो ग्राउंड सिचुएशन को मैनेज करे और इसका एडवांटेज ले, एंड ब्रिंग अबाउट रीअलाइनमेंट ऑन LAC। और इन सब की क्या करे, जानकारी प्राप्त करे LAC के रिगार्डिंग, with the idea of buffer zone having been accepted which apparently are to be located on Indian territory। और इस चीज़ को वो एम्फेसाइज कर रहा है कि बफर जोन आइडिया जो है बफर जोन का, कि हैविंग बीन एक्सेप्टेड विथ विच apparently आर टू बी लोकेटेड ऑन इंडियन टेरिटरी। तो जो बफर जोन मतलब क्या होता है कि LAC के 2-2 किलोमीटर तक का आपका एरिया किसी का नहीं होता। तो वो बफर जोन को क्या कह रहा है कि वो इंडिया की टेरिटरी में है और अभी तक जहां वो आ गया है वो उसी का है। विच अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से आर टू बी लोकेटेड ऑन इंडियन टेरिटरी। इट वुड अपीयर दैट चाइना इज वेल ऑन इट्स वे। ये
अपीयर कर रहा है कि चाइना अपने रास्ते में अच्छा है, अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इफ़ चाइना डज सक्सीड, अगर चाइना सक्सेस होता है, तो इट कुड बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट चाइना हैज़ फुट होल्ड ऑन वेस्ट साइड ऑफ द कोंगा पास। और अगर वो सक्सेस होता है तो ये हो सकता है कि पहली बार चाइना अपने कदम रखे कहाँ पे, वेस्ट साइड कोंगा पास के रिगार्डिंग, या कोंगा पास के पास। द इवेंट ऑन मई एंड जून वर हार्डली ऑन अ वन ऑफ मैनूवर्स। तो ये जो इवेंट हुए मई और जून में, वो एक पैतरेबाजी मात्र थी इस सब चीज़ को लेकर। द ग्रेट आइडियल ऑफ प्लानिंग would have preceded the incursion across the LAC at multiple points several hundred kilometers apart। और एक अच्छी डील की जो प्लानिंग है वो प्रेसीडेड होगी, मतलब पहले से होगी, जहाँ पे इनकर्जन हुआ है LAC में, जहाँ मल्टीपल पॉइंट सेवरल हंड्रेड किलोमीटर लंबे में जहाँ हुआ है, जितने जितने भी जगह है। हाउएवर व्हाट prompted China's aggressive behavior is unclear। अब चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसके लिए कौन सी प्रेरणा मिल रही है, क्या प्रेरित कर रहा है, ये तो अभी अनक्लियर है। बट इट हैड द इफेक्ट ऑफ श्रेडिंग द painstakingly devised border agreement of 1993, 1996, 2005 एंड 2013। और यहाँ पे पेन स्टेकिंग मतलब श्रम साध्य जो डिवाइस बॉर्डर एग्रीमेंट थे, वो सब क्या हो रहे हैं, श्रेड हो रहे हैं। मतलब इसका जो इफेक्ट है, श्रेडिंग इफेक्ट, वो दिखाई दे रहा है। वेदर चाइना इज बिहेविंग लाइक एन irredentist power seeking to expand its frontier to the limit that excited in the Qing dynasty, or as an expansionist power is less critical than what China's current objective are। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज हुआ है, इरडेंटिस्ट। इसका मतलब आपका ये होता है कि पुनः संयोजनवादी। पुनः संयोजनवादी मतलब कि जो हमारे पुराने राज्य थे, अब हम पावर में आ गए तो हम उनको क्या कर रहे हैं, फिर से अपने में मिला रहे हैं। और वो क्या खोज रहा है कि अपनी पावर को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए इस फ्रंटियर टू द लिमिट द एग्जिस्टेड इन किंग डायनेस्टी, उस सीमा तक जो किंग डायनेस्टी में उसके साथ थी या उसके अधिकार क्षेत्र में थी। एज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, और एज अ एक्सपेंशनिस्ट पावर की तौर पर, या एक्सपेंशनिस्ट पावर की तरह। एज द प्राइम मिनिस्टर obliquely hinted, which produced an instant reaction from Beijing, warning India against making strategic miscalculation with regard of China। और जैसा कि उनको देख के प्राइम मिनिस्टर को मतलब देख के समझ में आ रहा है कि वो इंडिया को वार्निंग दे रहे हैं कि वो चाइना के रिगार्डिंग मिसकैलकुलेशन में ना रहे। इज लेस क्रिटिकल, जो ये सब कर रहे हैं किंग डायनेस्टी की जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम महत्वपूर्ण है, देन व्हाट चाइनाज करेंट ऑब्जेक्टिव आर, जो वर्तमान में चाइना के जो करंट ऑब्जेक्टिव है, अगर उनके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। अनडाउटली humbling India in the eye of Asia and world was all important। और बेशक जो हम्बलिंग इंडिया है इन द आई ऑफ एशिया, एशिया की आंख के अंदर, एंड वर्ल्ड वॉज एंड ऑल इम्पोर्टेंट, एंड वर्ल्ड दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया नीड टू पॉन्डर डीपली ऑन दिस, और इंडिया के लिए आवश्यकता है, पॉन्डर मतलब विचार करना, विचार करने की डीपली इन सब चीज़ों पे, या जो चीज़ घटित हो रही है, टू अवॉइड मेकिंग अ स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशन, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके या इस चीज़ को रोका जा सके, जो भी रणनीतिक रूप से मिसकैलकुलेशन हो रही हैं ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट पीरियड, इस कठिन समय के दौरान। द 21st सेंचुरी वाज वंस हेराल्डेड एज द एशियन सेंचुरी। अब तो जो 21वीं शताब्दी है
वो क्या हो रही है, वंस फिर से हेराल्डेड मतलब घोषित हो रही है ये कि एशिया की सेंचुरी है, विद चाइना एंड इंडिया एंड वेंगार्ड। तो चाइना के साथ और इंडिया क्या है इसका, वेंगार्ड मतलब मोहरा है। र्यूमर has it that as far back as 1988, Chinese leader Deng Xiaoping had mentions to then Indian Prime Minister Rajiv Gandhi that he doubted this। और ये उस समय के जो चाइना के लीडर थे डेंग जियापाओंग, उन्होंने ये सब चीज राजीव गांधी को बोल दिया था, जबकि राजीव गांधी इस चीज पे क्या कर रहे थे, डाउट कर रहे थे। इफ सो डेंग हैज बीन प्रेसिएंट का मतलब होता है कि पूर्वानुमान लगाने वाला या पूर्व ज्ञान रखने वाला। तो क्या, इफ सो डेंग हैज बीन प्रेसिएंट, पूर्वानुमान था डेंग के पास, फॉर 21 सेंचुरी टू एशियन जाइंट हैव बीन मोर एट लॉगरहेड देन एनीथिंग एल्स। लॉगरहेड मतलब एक टर्टल होता है वो अलग है, आप समझ लो कि लॉगर हेड रहेंगे जो और किसी के अलावा, एनीथिंग एल्स। मच ऑफ द ब्लेम शुड बी कास्ट ऑन चाइना, और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लेम है वो किस पे कास्ट होना चाहिए, चाइना के ऊपर। द लेटर हैविंग सेकंड ऑफ इट्स इमेज एज अ स्टेटस क्यू पावर, और बाद में उसने अपने जो इमेज को किस हिसाब से किया था, स्थिति पावर के तौर पर दिखाया। इज इंटेंट ऑन डोमिनेटिंग द जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस इन इट्स नेबरहुड। इंटेंट मतलब होता है इरादा, और डोमिनेटिंग द जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस, तो डोमिनेट किया जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस में, इन नेबरहुड एंड अक्रॉस एशिया, और पूरे के पूरी एशिया के चारों तरफ। बिफोर एम्बार्किंग ऑन इट्स एम्बिशन, पहले शुरुआत करने से पहले इसके एम्बिशन को, टू डिस्प्लेस द यूनाइटेड स्टेट एज अ ग्लोबल नंबर यूनो, उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स को क्या है, ग्लोबल नंबर से आप अलग कर दो। इंस्टीड ऑफ रीइंफोर्सिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन द रीजन, बजाय इस चीज़ को छोड़कर कि रीइंफोर्स किए जाएं इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन द रीजन, चाइना हैज़ बीन इंटेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग एशियन रीजन इन इट्स ओन इमेज। एशियन इमेज जो रीजन है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है अपनी इमेज के थ्रू, एंड साइमल्टेनियसली सीकिंग टू बिकम अ कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम पावर, और एक ही साथ मतलब कॉन्टिनेंटल मतलब जमीनी तौर पर या महाद्वीपीय तौर पर, और मैरीटाइम पावर मतलब समुद्री तौर पर, एक ही टाइम पे खुद को पावरफुल घोषित करना चाहता है। रेज द डिवीजन, trying to make sense of China's action is critical for India's response। trying to make, अगर सेंस लगाया जाए चाइना की जो एक्शंस का, क्रिटिकल होगा किसके लिए, कि चाइना जो इंडिया का रिस्पॉन्स होगा उसके लिए। टू बिगिन विद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट चाइना हैज़ बीन inclined for long a nibble at territory in the western, चाइना इंक्लाइंड है किस चीज़ के, लॉन्ग टू निबल, निबल मतलब होता है कुतरना, टेरिटरीज में जो वेस्टर्न रीजन में है उसके लिए। मिडिल एंड ईस्टर्न सेगमेंट ऑफ बॉर्डर मतलब वेस्ट ईस्ट और इसमें। इट वुड बी अ मिस्टेक टू थिंक दैट, ये मिस्टेक होगी अगर हम ये सोचते हैं कि चाइना इज प्रिफरिंग फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग ओवर टेरिटरी, चाइना प्रिपेयर कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट करे वो टेरिटरी के। इंडिया शुड नॉट बी टेकन इन बाय वेस्टर्न प्रोपेगेंडा अबाउट चाइना टेरिटोरियल एम्बिशन, और इंडिया को जो उस जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए जो चाइना के बारे में, कि वो टेरिटोरियल एम्बिशन है चाइना के। फॉर चाइना इज वेल अवेयर दैट इट कैन नॉट बी सर्टेन वेदर इट विल emerge एज अ विक्टर फ्रॉम एन ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया। इंडिया के पास जरूर इस चीज़ से अवेयरनेस है उसके पास कि वो एकदम से ऐसी निश्चित रूप से वो उठ के नहीं खड़ा होगा, या कोई ऐसा माहौल नहीं है, वेदर मौसम नहीं है उसके कि वो एकदम से खड़ा हो जाए और विजेता बन के उभर आए और पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया के साथ हैं उनको एक रफू चक्कर कर दे, बिल्कुल छूमंतर टाइप। विथ टू की डेट्स, अगर दो महत्वपूर्ण डेट को देखा जाए, माइंड में रखा जाए, 2025 और 2035 को, मेड इन चाइना 2025 एंड चाइना स्टैंडर्ड्स 2035,
मेड इन चाइना 2025 तक, और चाइना के जो स्टैंडर्ड है वो 2035 तक। चाइना कैन नॉट अफोर्ड टू जियोपार्डाइज इट्स फ्यूचर फॉर प्रेजेंट। जियोपार्डाइज या जियोपार्डाइज का मतलब आपका क्या होगा कि खतरे में डालना, तो वो अपने फ्यूचर को खतरे में नहीं डालेगा वर्तमान के लिए। इंडियाज स्ट्रेटेजिक थिंकर, इंडिया के जो रणनीतिक कार है या जो सोचते हैं रणनीति के बारे में, प्लानर मस्ट कीप दिस इन माइंड, उनके लिए ये माइंड में रखना चाहिए। वाइल ड्राइंग अ प्लान टू चेकमेट चाइनाज प्रिडेटरी एक्शंस इन द माउंटेनियस बॉर्डर रीजन, यहाँ पे प्रेडेटरी मतलब होता है हिंसक, तो जो चेकमेट करने की सोच रहा हो अगर इंडिया, प्रेडेटरी मतलब हिंसक एक्शन जो कि माउंटेन बॉर्डर रीजन में, उसके रिगार्डिंग अगर इंडिया सोच रहा हो तो इंस्टीड दे शुड अर्जेंटली इम्प्लीमेंट प्लान टू सेट अप माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प डिवीजन विच हैड बीन इन एक्सप्लिकेबली सेल्व्ड। और इनके लिए क्या करना चाहिए कि अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्लान की सेटअप करें माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प डिवीज़न को, जो इनएक्सपेसिबली मतलब सेल्व्ड हो, जिसे बेवजह सलाह मतलब पनाह दी गई थी, वो उस चीज़ को डिज़ाइन किया जाए। दिस इज बाउंड टू डीटर चाइना हेयर फॉर मोर देन द स्टॉक पिलिंग ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट वेपन। ये बांधेगी किसके लिए, डेटर करेगी चाइना के लिए, रोकेगी बजाय इसके कि स्टॉक पिलिंग मतलब एकत्रीकरण करो आप स्टेट ऑफ आर्ट वेपन, जो भी स्टेट के हैं वेपन हैं उन सबको एकत्रीकरण करो वहां पे। अनडाउटली अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशंस पावर। स्ट्रॉन्ग जो मतलब बेशक एक जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है वो एक नेशन की पावर होती है, एक कंपोनेंट होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बट इट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन और हाउ टू यूज इट। ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटेन करें स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है ये भी मालूम होना चाहिए। विद अ कंट्री सच अ पाकिस्तान द मिलिट्री ऑप्शन इज मोर ऑफन देन नॉट द मोस्ट सुइटेबल वन। अब जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान के साथ, वो मिलिट्री ऑपरेशन जो मिलिट्री ऑप्शन था वो बहुत अच्छा था, मतलब प्राय एक अच्छा था, बट ज़्यादा सुइटेबल नहीं था। विद कंट्री सच एज चाइना, चाइना के साथ वन हैज टू कंसीडर वेराइटी ऑफ ऑप्शन। चाइना के साथ लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कंसीडर करना पड़ेगा वेराइटी ऑफ ऑप्शन के बारे में। अनड्यू सेंसिटिविटी टू डोमेस्टिक पॉलिसी इन अ सिचुएशन सच एज द वन वी करंटली फेस इन लद्दाख शुड नॉट डिक्टेट अवर कोर्स ऑफ इनेक्शन। तो अनड्यू सेंसिटिविटी, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, कि डोमेस्टिक पॉलिसी के रिगार्डिंग सिचुएशन जैसे कि चाइना की है जो लद्दाख में है, वो ये चीज़ डिक्टेट नहीं करेगी कि हमारी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। गो ऑन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, गो ऑन रणनीतिक ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब आक्रामकता या ऑफेंसिव जो भी है आक्रामकता पे बात करें। इंडिया मस्ट गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड एंड कंसीडर व्हाट आर द सफ्टलर टूल। तो पहले वापस इसके लिए बोर्ड पे जाना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड पे इंडिया के लिए, वहां पे देखना चाहिए कि सूक्ष्मतम टूल क्या है और पावर अवेलेबल टू इट रेदर देन ओनली कंसिडरिंग द मिलिट्री ऑप्शन। मतलब मिलिट्री ऑप्शन के अलावा क्या क्या आपके पास ऑप्शन है उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। इंडिया में वेल फाइंड नॉन मिलिट्री टूल नॉट ओनली मोर कॉस्ट इफेक्टिव बट ऑल्सो लेस रिस्की। और इंडिया हो सकता है फाइंड कर ले नॉन मिलिट्री टूल को जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे और रिस्की भी कम होंगे। वन ऑप्शन रीडीली अवेलेबल, एक ऑप्शन तुरंत के लिए अवेलेबल है, इस डिप्लोमेसी विच एन इक्वली इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशंस पावर। डिप्लोमेसी है जो इक्वली क्या है, डिस्पेंसिबल है, कूटनीति मतलब डिस्पेंसिबल मतलब उसको भुलाया नहीं जा सकता, इंस्ट्रूमेंट है नेशन पावर के तौर पर देखा जाएगा तो। Exploiting the current widespread oppositions to China, India must embark on diplomatic offensive to create international opinion in its support regarding border violation.
और अभी के लिए जो एक्सप्लॉइट करना मतलब उस चीज़ को बढ़ावा देना या उसकी मदद लेना कि जो वाइड स्प्रेड अपोजिशन फैली है चाइना के अगेंस्ट, इंडिया को शुरू करना चाहिए, एम्बार्क करना चाहिए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आक्रामकता क्रिएट करें इंटरनेशनल ओपिनियन इनके सपोर्ट रिगार्डिंग बॉर्डर वायलेशन, कि वो सपोर्ट मिले इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बॉर्डर इशू के रिगार्डिंग। अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इन्वॉल्विंग, डिप्लोमेटिक आक्रामकता जो है इन्वॉल्विंग डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर पर्सन और इंटरनेशनल स्टैंडिंग। उसमें अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स हो सकते हैं, बिजनेस लीडर हो सकते हैं, पर्सन, इंटरनेशनल स्टैंडिंग ईटीसी, सभी के सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। कैन अचीव ग्रीट डील इन कन्विंसिंग इंटरनेशनल ओपिनियन दैट इंडिया इज राइट एंड चाइना इज रॉन्ग, और इस चीज़ को कन्वीनियंटली कन्विंस करें कि इंटरनेशनल ओपिनियन को कि इंडिया राइट है और चाइना क्या रॉन्ग है। एज ऑल्सो इन कन्वेइंग अ मैसेज अबाउट इंडियाज पीसफुल इंटेंशन विज चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस। विज मतलब होता है रूबरू, और ये कन्वे करें इस मैसेज को कि चाइना इंडिया का पीसफुल इंटेंशन है, पीसफुल इरादा है, जबकि चाइना का क्या है मतलब विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं या लक्ष्य हैं। एज अ कोरोलरी टू दिस इंडिया शुड ऑल्सो रिविटलाइज्ड अनदर इंस्ट्रूमेंट, और उसी के साथ साथ रिविटलाइज मतलब फिर से उसको ताकतवर बनाना चाहिए एक अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर को दैट इट हैड एम्प्लॉयड इन द पास्ट, जो पहले भी काम कर चुका है। कल्टिवेशन ऑफ फॉरेन लीडर्स विद अ व्यू to draw their specific attentions to China's aggressive policy and design। मतलब एक कल्टिवेट करें फॉरेन लीडर्स को कि वो देखें चाइना के व्यू को और ड्रॉ करें एक स्पेसिफिक अटेंशन किसकी, चाइना की जो आक्रामक पॉलिसी है और उसकी डिजाइन प्रस्तुत करें। काउंटरिंग चाइनाज मूव टू बाय इन्फ्लुएंस विल नॉट बी इजी, जो काउंटर अगर चाइना के मूव को कि दूसरे के इन्फ्लुएंस को खरीदा जाए ये इजी नहीं होगा। बट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट विद द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम शुड प्रूव्ड इनवैल्यूएबल इन दिस रिस्पेक्ट, और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है इंडिया का वो इस चीज़ में प्रूव करेगा, क्योंकि इंडिया के साथ किसी के साथ संबंध नहीं है, मतलब हर किसी के साथ संबंध है, मतलब उसने गुटबाजी नहीं की है। इंडियाज रिलेशनशिप विद नाम नीड टू बी रिविटलाइज्ड, इंडिया के जो रिलेशनशिप है नाम के साथ उसको क्या होना चाहिए, रिविटलाइज्ड मतलब पुनर्जीवित करना चाहिए। इंडिया प्रीवियसली ऑल्सो हैड प्रोग्राम ऑफ हेल्पिंग कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका थ्रू अ वेल डिजाइंड टेक्निकल एड प्रोग्राम विच पॉसिबली स्टिल एग्जिस्ट बट मे नीड टू बी अपग्रेडेड। तो इंडिया ने कई लोगों को मदद किया है, एशिया में भी किया है, उसमें भी किया है, टेक्निकल प्रोग्राम की तरफ भी, हेल्थ प्रोग्राम में कई चीज़ों को किया है। वो पॉसिबल ही हो सकता है एग्जिस्ट भी कर रहे हो, लेकिन उनकी ये आवश्यकता है कि उस चीज़ को अपग्रेड करे इंडिया। सच प्रोग्राम नॉट ओनली प्रोवाइड एन एंड्यूरिंग लिंक बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री, ये प्रोग्राम ना केवल एंड्यूरिंग लिंक प्रोवाइड करेंगे इन कंट्री के बिटवीन बट ऑल्सो कंट्रास्ट इंडियाज अनटाइड एड विथ दैट ऑफ कंट्रीज एंड चाइनाज whose aim are political and economic subjugation। सबजुगेशन का मतलब होता है दमन, बल्कि वो ये प्रोवाइड करवाएंगे अनटाइड एड मतलब बगैर अलग होने वाली एड विद दैट कंट्री सच एज चाइना whose देम आर पॉलिटिकल एंड दमन करने की जो वो है उसमें इंडिया को क्या करेंगे, ये सब सहायता भी प्रोवाइड करेंगे। इट्स पीस वर्सेस एग्रेशन, और ये क्या है, पीस वर्सेस एग्रेशन की लड़ाई है, ये जो भी है। कंप्लीट इफेक्टिवली इन टूडेज वर्ल्ड इन compete effectively in today's world, अगर जीतना है प्रभावशाली वर्तमान वर्ल्ड में, इंडिया मस्ट आल्सो ओवरहॉल इट्स मैसेजिंग कैपेसिटी, इंडिया को अपनी ओवरहॉल करनी चाहिए अपनी मैसेजिंग कैपेसिटी को। इट शुड मेक ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू सेंड अक्रॉस मैसेज, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए कि सेंड करें मैसेज अक्रॉस इट इट्स मैसेज एंड आइडिया टू पीपल एंड कंट्रीज, अपने आइडिया पीपल्स के साथ, कंट्रीज के साथ, इन इट्स विजिनिटी एंड अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे विजिनिटी का मतलब होता है आसपास और अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे के पूरे विश्व में। हाईलाइटिंग इट्स पीसफुल इंटेंशन, और हाईलाइट करें अपने पीसफुल इंटेंशन को इन स्टाक
कंट्रास्ट टू चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी, उसके विपरीत उसको मतलब हाईलाइट करे कि उसके विपरीत चाइना की, कंट्रास्ट मतलब विपरीत, टू चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी एंड टैक्टिक्स। दिस वाज नॉट वन ऑफ द इंडियाज स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन द पास्ट। और ये अकेला पॉइंट नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था भूतकाल में इंडिया के रिगार्डिंग। बट इन टुडेज वर्ल्ड वेयर सोशल मीडिया प्ले डोमिनेंट रोल, वर्तमान वर्ल्ड में जैसे कि सोशल मीडिया प्ले करता है डोमिनेंट रोल, सस्टेन्ड मैसेजिंग हैज बिकम क्रिटिकल। और कंटिन्यू सस्टेन्ड मतलब निरंतर मैसेजिंग जो है वो एक क्रिटिकल या महत्वपूर्ण बन सकते हैं। एट दिस टाइम इंडिया मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन ऑन रिलेशन विद कंट्रीज इन इट्स नेबरहुड। और वर्तमान समय में इंडिया को पे पर्टिकुलर अटेंशन, जो अपने नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ जो संबंध है उस पर अटेंशन रखना चाहिए, जैसे कि नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, एंड एलीज सच एज ईरान, वियतनाम, और उनके जो एलीज हैं जैसे वियतनाम हो गया, ईरान हो गया, विच सीम्स टू हैव फ्रेड एट द एज, जो अभी देखने में कैसे लगते हैं, फ्रेड एट द एज, वर्तमान समय में इस एज पर, एज मतलब इस कगार पर, फ्रेड मतलब अस्त व्यस्त नजर आते हैं। विथ इंडिया बीइंग मोर इंटेंट ऑन स्ट्रेटनिंग रिलेशन विद वेस्ट, और इंडिया ज़्यादा इरादत दिखाई देता है कि वो वेस्ट के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करे, स्पेशली द यूएस एंड बॉडीज सच एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और ऐसी बॉडी, क्वाड जो अभी है, क्वाड आप समझ रहे हो ना, जापान, यूएस, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग बिटवीन यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इनफॉर्मल जो स्ट्रेटजिक डायलॉग है इन चारों देशों के बिटवीन। स्मॉलर कंट्री ऑफ एशिया विच कॉन्स्टेंटली फेस चाइनाज एग्रेसिव इंटरफेरेंस, जो स्मॉलर कंट्री हैं वो भी फेस कर रही हैं कंटिन्यूसली चाइना के जो एग्रेशन को इन देयर इंटरनल अफेयर, अपने आंतरिक मामलों में। हैव नॉट रिसीव्ड मच सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, वहाँ पे इंडिया भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड दिस नीड इंडियाज अटेंशन, और यहाँ पे इंडिया को अटेंशन देना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। अ यूनाइटेड फेस, इंडियाज ट्रू स्ट्रेंथ ओवर एंड अबव ऑल दिस हाउएवर इज इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और इंडिया की जो पावर है इन सब चीज़ों के ऊपर उठकर अगर देखा जाए तो इंडिया की पावर है क्या है कि यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। अ ट्रूली यूनाइट एंड रेजिलियंट इंडिया, ट्रूली मतलब सच्चा, यूनाइट एकत्र, और रेजिलियंट मतलब लचीला इंडिया इन द वेस्ट, एंटीडोट टू चाइनाज अटेम्प्ट टू हम्बल इंडिया। और ये बहुत अच्छा एंटीडोट है कि चाइना का जो अटेम्प्ट है बीनीथ हम्बल इंडिया, मतलब बीनीथ चाइना, अटेम्प्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंडिया को वो क्या मानता है, बीनीथ। द इम्पैक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया विल बी फॉर ग्रेटर देन स्टेबलाइजिंग क्लोजर लिंक विथ यूएस। तो इसका जो यूनाइट इंडिया का है वो जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बड़ा होगा बजाय इसके कि आप स्टेबलाइज करो यूएस के साथ रिलेशन, और इन द वेस्ट, और चाहे वेस्ट के साथ रिलेशन। चाइना हैज़ नेवर बीन एबल टू प्रॉपरली फैथम, फैथम का मतलब होता है गहराई का पता लगाना या एक तह तक जाना। तो चाइना हैज़ नेवर बीन एबल टू प्रॉपरली फैथम और अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया सीम्स टू derive from its spirituality, religious and cultural attribute which are a part of civilizational heritage। तो इंडिया उस चीज़ की था नहीं लगा सकता जो कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक, रिलीजियस एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स है, विच जो पार्ट है हमारे सिविलाइजेशनल हेरिटेज के ही पार्ट है, उसकी वो था नहीं लगा सकता। चाइना हैज़ ऑल्सो नेवर बीन एबल टू कॉम्प्रीहेंड द innate value India's attach to reaching out leader of the different religion, in particular the Tibetan spiritual leader Dalai Lama with no string attached। और चाइना क्या नहीं कर सकता, कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता जन्मजात वैल्यू जो इंडिया की हैं, अटैच हैं, कि रीचिंग आउट लीडर, की रीच करें उन लीडर्स के पास, डिफरेंट अलग अलग रिलीजन के पास, जैसे कि तिब्बत के लीडर देखे जाए तो दलाई लामा, उनकी कोई स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं है फिर भी वो यहाँ पे हैं। इन रिसेंट ईयर पॉसिबली विथ अ व्यू ऑफ अपीजिंग चाइना, और वर्तमान कुछ नियर भविष्य में पॉसिबली ये होगा कि जो अपीजिंग चाइना है, इंडिया हैज़ समवॉट
distance itself from Dalai Lama, which has without doubt been a mistake that need to be rectified. और हो सकता है कि चाइना को अपीस करने के लिए इंडिया दलाई लामा से दूरी बना बना ले, लेकिन उस चीज़ को जो मिस्टेक है ये एक मिस्टेक होगी और इसके लिए रेक्टिफाई करना जरूरी है। द दलाई लामा इज एन एंड्यूरिंग सिंबल ऑफ होप। दलाई लामा एक सिंबल है, एक आशा की, फॉर मैनी मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, बहुत से तिब्बतन पीपल जो अक्रॉस द ग्लोब है उनकी, अपार्ट फ्रॉम तिब्बतन, तिब्बत को छोड़कर। Restoring Dalai Lama to the same level of eminence in India's official thinking should be an important plank in India's anti-China policy। और जो एमिनेंस मतलब उसी लेवल पे सेम पे पहुंचा दें, तो इंडिया के जो ऑफिशियल की जो थिंकिंग है वो इसके रिगार्डिंग भी होना चाहिए, और ये मेन मुद्दा होना चाहिए जब आप चाइना को क्या करो, काउंटर करो या चाइना को मतलब चाइना के अगेंस्ट कुछ करो। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, इंडिया वुड डू वेल टू टेक पोल पोजीशन इन प्रोपोगेटिंग हिमालयन बुद्धिज्म, और इंडिया अच्छा करेगा कि टेक पोल पोजीशन इन प्रोपोगेटिंग हिमालयन बुद्धिज्म, हिमालयन बुद्धिज्म को भी प्रोपोगेट करेगा, विद चाइना हैज बीन सीकिंग टू सबवर्ट टू अचीव इट्स एंड। जबकि चाइना क्या खोज रहा है कि सबवर्ट मतलब पलट दे इनके जो एंड को या बाद में। इंडिया क्रेडेंशियल हेयर फॉर आउटविट दैट, और इंडिया की साख यहाँ पे ये है कि आउटविट दैट चाइनाज एंड, इस पे चाइना को क्या करे, वेटेज करे या झुका दे, एंड शुड प्रोड्यूस एक्सीलेंट डिविडेंड, और प्रोड्यूस करे एक्सीलेंट डिविडेंड या लाभ। इट नीड टू बिकम अ की प्लैंक इन इंडियाज फॉरवर्ड पॉलिसी, और ये आवश्यकता है कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बने इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी के रिगार्डिंग, या उसके तहत अगर वो चीज़ देखी जाए तो उसके रिगार्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। लास्ट में मैं फिर कहना चाहूँगा, आपने अगर सब्सक्राइब बटन हिट ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।